हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट एम्स भोपाल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि मॉक टेस्ट के मार्क्स को कितना इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे कुछ पेरेंट्स के मैसेजेस है मेरे पास कि स्कोर जो है मेरे मतलब बच्चे का जो है कोई भी मॉक टेस्ट में एलेन आकाश कोई भी मॉक टेस्ट हो उसमें स्कोर कम आ रहा है। ठीक है, 400 आ रहा है, 450 आ रहा है, कुछ पेरेंट्स ने बोला 300 आ रहा है। तो क्या इसे मतलब ये है कि नीट में अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये भी मैसेज आया मुझे स्टूडेंट्स के कि जब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है तब हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आता, बाकी लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो, ये ह्यूमन बिहेवियर है, मुझे पता है कि जब बाकी लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगता है। ठीक है, तो ये मेरे साथ भी बहुत बार होता था कि अच्छा स्कोर नहीं आ पाता था। तो कैसे मैंने डील किया और कैसे फाइनली उसको एक अच्छे स्कोर में मतलब ट्रांसफॉर्म किया, सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो है बहुत लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अच्छे बुक्स बताओ, कौन से बुक्स फॉलो करें। तो कुछ बुक्स मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा धीरे धीरे आने वाले टाइम में। तो आज जो बुक मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ वो है कि ये आपकी ओसवाल की बुक है। ठीक है, नीट यूजी मॉक टेस्ट 15 सैंपल पेपर्स। ये बुक मैं 2-3 दिन से अच्छे से रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया है इसमें क्या नहीं है। मैंने इसका एक पेपर मॉक टेस्ट भी सॉल्व किया कि कैसा है देखने के लिए, ताकि मैं रिकमेंड करूँ या ना करूँ। तो उसको मुझे एकदम ये बुक एकदम अच्छी लगी। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें जो है आपके कंटेंट्स में आपको दिखाता हूँ कि कंटेंट्स में आपको 15 सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं। ठीक है, 15 सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, न्यूमोनिक्स मिल रहे हैं और आपके माइंड मैप्स मिल रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपने अभी तक माइंड मैप्स नहीं बनाया तो माइंड मैप आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं पूरे। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे माइंड मैप्स है जो आप रिवाइज करने में आपको हेल्प करेंगे। देख सकते हो ये माइंड मैप्स पूरे बने हुए हैं। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर चैप्टर के लिए माइंड मैप्स बने हुए हैं और न्यूमोनिक्स भी बने हुए हैं। ठीक है, कि कैसे आप याद रख सकते हो थियरी और चीजों को। और पेपर जो दिए, ठीक है, 15 सैंपल मॉक टेस्ट पेपर से पेपर मुझे एनसीईआरटी बेस्ड और नीट लेवल के लगे। सबसे खास बात यही है। ठीक है, ताकि इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बुक आप ले सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड पेपर से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक ओएमआर शीट भी मिल रहा है, ओएमआर शीट मिल रहा है आपको, जिससे आप ओएमआर शीट सॉल्व करके इससे एक ऑफलाइन पेपर जैसा आप इसको यूज कर पाओ। ताकि ऑफलाइन आपका पेपर अभी अभी तक ऑनलाइन का कोई आया नहीं, तब तक आप इसे सॉल्व कर पाओ। 15 मॉक टेस्ट सैंपल पेपर है, न्यूमोनिक्स से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कंसेप्ट शीट सब कुछ इस बुक में है। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप उसे परचेज कर सकते हो अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एकदम मैं आपसे एकदम फ्रैंकली बात करूंगा कि कितना मायने रखते हैं मार्क्स और कितने मायने नहीं रखते। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। अगर आपको ये वीडियो पेरेंट्स को भी दिखाना है कि मतलब मतलब अगर आप पेरेंट्स प्रेशर बना रहे कि अच्छा स्कोर करना है तो क्या जरूरत है अच्छे स्कोर की और कितनी जरूरत है अच्छे स्कोर की, सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो अब पहली बात यह है कि सारे मॉक टेस्ट है, नाम ही है मॉक टेस्ट। ठीक है, जब तक नीट का एक्चुअल एग्जामिनेशन नहीं हो जाता आपको कोई जज नहीं कर सकता। पहली बात ये, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए नीट एग्जाम में। ठीक है, मैंने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे जिनका स्कोर 400 450 आ रहा था नीट एग्जाम में, फाइनली उनका स्कोर मतलब मॉक टेस्ट में उनका स्कोर, ठीक है, मॉक टेस्ट जो थे ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले 1.5 मंथ पहले तक उनका स्कोर 450 तक रहता था और सीधा स्कोर 650 बुश कर दिया। ठीक है, ये रियल एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चमत्कार हो गया। उन्होंने ऐसी मेहनत की थी या उनका ये था कि उन्होंने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से थी, तो उनका स्कोर बूस्ट हो गया। और ऐसे भी मैंने एग्जांपल्स कुछ देखे जिनका स्कोर 600 के करीब आता था और एग्जाम के दिन जाके 550 स्कोर कर लिया, 600 स्कोर कर लिया। ठीक है, उनमें से मैं भी एक एग्जांपल था। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब नीट दिया था, ठीक है, मेरा स्कोर जो है अच्छा खासा आता था 550 570, लेकिन जब नीट एग्जाम में गया और पेपर बिगड़ गया मेरा और मेरा स्कोर 476 आया, जो मैं एक्सपेक्ट करता अबाउट 600 रहेगा वो 476 रह गया था। ठीक है, तो क्या गलतियां होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको मार्क्स लगे कभी खुश नहीं होना ज्यादा और कभी दुखी भी नहीं होना। ठीक है, कि इतने मार्क्स मेरे आए इतने नहीं आए। अब ये है कि आपको एनालिसिस प्रॉपर करना है। अगर आप मार्क्स को लेके डिमोटिवेट होते हो तो आपका दिन खराब हो जाएगा। कभी भी मार्क्स को एक मॉक टेस्ट के मार्क्स जैसे ही रखो। ठीक है, अभी आपको बता रहा हूँ मैं एक चीज की, आपको लास्ट तक जब तक आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मतलब लास्ट का 1 मंथ तक अगर आप जब तक आपके जो है सब कुछ पोर्शन खत्म ना हो जाए तब तक खुद को ज्यादा एनालाइज मत कीजिए। ज्यादा आप खुद की गलतियां निकालने पे आओगे ना, खुद डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरे को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, मॉक टेस्ट में ये भी आ गया था, इसका भी ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये बहुत बार होता है, मैंने देखा है कि जब खुद जो है हम गलतियां निकालने में बैठ जाते कोई भी मॉक टेस्ट के पेपर की तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अरे यार ये तो आता था फिर भी गलत कर दिया, ये तो रिवाइज नहीं कर पाया, इतनी सारी चीजें दिमाग में आती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो चिल रहिए, पेपर देना ही है, मॉक टेस्ट जाके दे दीजिए क्योंकि उससे पर प्रैक्टिस होगा। घर पे आइए, स्कोर की नहीं है, स्कोर अच्छा है। ठीक है, 2-3 घंटे
टाइम पास कर लीजिए, या फिर उस दिन टाइम पास कर लीजिए, खाना पीना बाहर खा लीजिए, स्कोर नहीं भी अच्छा है तो गलतियां ढूंढ लीजिए और नेक्स्ट डे से आपको वापस से पढ़ाई बैठना है, क्योंकि वो स्कोर मायने नहीं रखता। ठीक है, एक तरह से मायने नहीं रखता, क्योंकि जो भी स्कोर आएगा वो आपका एक्चुअल डे पे आएगा। लेकिन ये है कि एक अच्छा कंसिस्टेंट स्कोर आप जब बना के रखते हो तो चांसेस कम होता है कि आप नीचे गिर जाओ बहुत ज्यादा। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका स्कोर कंटिन्यूसली 600 आ रहा है, तो एग्जाम डे पे कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपका स्कोर जो है सीधा 400 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा कि अगर बाई चांस आपका दिन खराब हो जाए, या फिर आपने कुछ ऐसी गलती कर दी, पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से नहीं बनाई, या कुछ ऐसी गलती कर दी लास्ट के 1 मंथ में 15 डेज में, तो स्कोर आपका 600 से नीचे उतर के 550 आ सकता है, 570 आ सकता है। ठीक है, लेकिन चांसेस होते हैं कि स्कोर आपका बढ़े। जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है, तो चांसेस ये है कि आपका जो स्कोर है फाइनल एग्जाम में बढ़ेगा, चांसेस है ये। ठीक है, गारंटी नहीं है, चांसेस है, क्योंकि पेपर जो है आसान आएगा आपके मॉक टेस्ट से, ऊपर से क्वेश्चन पेपर जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। लेकिन अब मैंने क्या निकाला, एक टेक्निक थी मेरी कि जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट देता था, कोई भी मॉक टेस्ट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का कोई भी प्लेटफॉर्म पे मैं मॉक टेस्ट देता था, तो उसके बाद क्या था कि उसको मैं एनालाइज कैसे करता था, ये इंपॉर्टेंट था मेरा। उसको मैं एनालाइज करता था मेरे एनसीईआरटी के नॉलेज पे। पहले मैं चालू करता था बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में देखता था कि आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 82 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे, 8 क्वेश्चन पूरे भारत के थे। ठीक है, अब मुझे ये था कि 82 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए। ठीक है, और मेजोरिटी केसेस में मेरा होता था कि एनसीईआरटी के 82 में से 82 सही होते थे, 82 में से 80 होते थे, 78 होते थे, 8 मतलब ऑलमोस्ट 98-99% क्वेश्चन एनसीईआरटी के मेरे सही होते थे। कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी के गलत होते थे बायोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि मेरा एनसीईआरटी मैंने इतनी बार प्रिपेयर करता था और रिवाइज करता था कि वो मेरा ये हो गया था। लेकिन ओवरऑल जो स्कोर था बायो में वो आता था 360 में से 320, 310। ठीक है, अगर पेपर आउट ऑफ 90 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो, कभी कभी होता भी है, तो मॉक टेस्ट में तो उसमें स्कोर में अच्छा था। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि पेपर पूरा ही पूरा एनसीईआरटी बेस्ड 90 में से 90 क्वेश्चन, तो मेरा स्कोर 350 भी आया। ठीक, वेरी करता था। लेकिन मैंने बायोलॉजी के मार्क्स को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, याद रखना है। मैंने इंपॉर्टेंस दिया मेरे एनसीईआरटी के मार्क्स को, एनसीईआरटी में से कितना आता था और कितना गलत हुआ, और लास्ट में मुझे वही फायदेमंद लगा, क्योंकि नीट पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आना है। ठीक है, और आया भी था, इतने साल से आ ही रहा है। ठीक है, 90 क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से और मेरे 88 सही हो गए, 2 गलत हो गए। ठीक है, ऊपर से केमिस्ट्री में कैसे एनालाइज करता था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी के ऊपर ये करता था, और कंसेप्ट के ऊपर ये देखता था कि मैंने तुक्का कितने लगाए, कितने मैंने उसमें जो है गेस किए, ब्लाइंड गेस मेरे कितने सही हुए, कितने गेस नहीं करने चाहिए थे, कितना नेगेटिव मार्किंग हुआ। ठीक है, तो ये है कि अगर आप जो है एक लेवल क्रॉस कर दो 600 मार्क्स का, 620 मार्क्स का, तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जितना मेरे को लगता है। ठीक है, उसमें क्या रीजन सारे आपको बाद में बताऊंगा, क्या रीजन है, क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए और क्यों 1-2 क्वेश्चन छोड़ना भी चाहिए। ठीक है, वही बताऊंगा आपको मैं आने वाले वीडियोज में। तो ये है कि आपको स्कोर को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना, फिजिक्स में एनालाइज करना है कितने कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं करता था कि ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट बेस्ड है, मतलब मेरा ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन के हाइट वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जी का वैल्यू कैसे वेरी करता है, तो ये कंसेप्ट भी हमारा ठीक है। ठीक है, ऐसे मैं एनालाइज करता था। और कुछ क्वेश्चन होते थे फिजिक्स में जो बहुत ज्यादा लेंदी होते थे, या मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते थे, जैसे कि जेई एडवांस के लेवल के होते थे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में, तो उनको ये था सीधा सिंपल मेरा कि उससे हमें सीखने क्या मिल रहा है फॉर नीट लेवल। अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल है तो मैं उसको छोड़ देता था। ठीक है, ये याद रखना मेरी चीज। ठीक है, और मार्क्स को लेकर ज्यादा बूस्ट भी नहीं करना, ज्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना। घर वालों को बता दो कि ये मार्क्स जो है ये आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स है, इसको लेकर ज्यादा मतलब ये ना करे कि टेंशन में ना आए। और क्या होता है, घर वाले जब टेंशन में आते हैं आपको भी टेंशन आ जाता है कि यार मतलब मेरे पेरेंट्स भी टेंशन ले रहे हैं, तो मेरे को भी मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रेशर में आ जाता है, स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज भी करते हैं बहुत प्रेशर में आ रहे, स्कोर नहीं बढ़ रहा, फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप। मैं जानता हूँ कि सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ता तो कितना बुरा लगता है, सेकंड थर्ड ड्रॉप हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, फिर स्कोर नहीं बढ़ता। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप स्कोर से ज्यादा फोकस करो सिलेबस कंप्लीशन पे, तो आपका चांस है कि आपका नीट एग्जाम जो है एकदम अच्छा जाएगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करना है, 11th 12th बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, सारे कंसेप्ट सारे पॉइंट्स मेरे फिंगर टिप्स में होने चाहिए और मुझे आने चाहिए। अगर आपने ये इंश्योर कर दिया कि हर एक चैप्टर आप उसी वे से प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको नीट एग्जाम फोड़ना है, ना कि मॉक टेस्ट फोड़ना है, तो आप अच्छा स्कोर नीट में कर लोगे। कुछ लोग जो है इतनी सारी थ्योरी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इतने सारे मॉडल में थ्योरी होती है, सारा रट लेते, क्यों? क्योंकि उन्हें मॉक टेस्ट फोड़ना है। ठीक है, अब मेरे बैच में भी कई लोग थे जो पूरा जो है मॉड्यूल रट लेते थे, और मैं सिर्फ एनसीईआरटी करता था, लेकिन मेरा बायो में उनसे स्कोर जो है कम आता था
इन मॉक टेस्ट। लेकिन मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वही टाइम जो वो मॉडल रखते थे, मैं टाइम देता था फिजिक्स केमिस्ट्री को, तो उससे मेरा फायदा हुआ कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गया और नीट में जाके फाइनली मेरा बायो में भी स्कोर अच्छा आ गया, तीनों सब्जेक्ट में मेरा स्कोर अच्छा आ गया। ठीक है, तो ये था पूरा आज का वीडियो। क्या था, आपको डिमोटिवेट नहीं होना और ज्यादा खुश भी नहीं होना, ये है कि आप अपना मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जितना सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो उतना सिलेबस आप कंप्लीट कर ले जल्दी जल्दी, और मॉक टेस्ट लगाने पे आ जाइए। जो भी, ठीक है, जो भी आपके पास, मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी हमारे पास जो है मॉक टेस्ट है, ठीक है, कोई भी अच्छी बुक हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर की बुक हो, सारे मैं रिव्यूज कर रहा हूँ और आपको रिव्यूज में ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगा जो भी बुक का मैं रिव्यू करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।